नमस्कार। देखिए, आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं नाभ की ऊर्जा से संबंधित है। नाभ की ऊर्जा के न्यूमेरिकल्स हैं। मैं नाभ की ऊर्जा के जो न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से लेके स्टार्ट करूँगा। अगर आपने अभी तक न्यूमेरिकल्स नाभ की ऊर्जा के नहीं किए हैं तो आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और इसमें नाभ की ऊर्जा में मेनली होता है क्या है, हमें द्रव्यमान क्षति निकालनी पड़ती है और उसको हमें ऊर्जा में परिवर्तित करना होता है। अगर हमारा द्रव्यमान एएमयू के पदों में दिया है तो सीधा हम 931 का गुणा करके एमबीबी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हमारा द्रव्यमान क्षति उसमें दी हुई है किसमें, किलोग्राम में, तो फिर हम E = MC उसके लगा करके जूल में निकाल लेते हैं। और बड़ा सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ एडिशन करना है, जोड़ना है, घटाना और कुछ करना नहीं है। तो मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन लेता हूं। जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक इलेक्ट्रॉन को यदि ऊर्जा में बदल दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन को यदि ऊर्जा में हम बदल देते हैं तो कितने एमईवी ऊर्जा प्राप्त होगी। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है, सिर्फ इसमें दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। वो कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है m = 9.1 × 10⁻31 kg। और हमें इससे निकालना है कि कितने एमईवी ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। तो देखिए, हमें सूत्र ये लगाना होगा E = mc²। तो ये हो गया 9.1 × 10⁻31 × 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। इतने जूल ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। अब इसको हम किस में बदलेंगे, ईबी में बदल लेंगे। तो ईबी में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 9.1 × 10⁻31 × 9 × 10⁻16 अपॉन 1.6 × 10⁻19। ये ईबी में आ गया, ईबी में, क्योंकि हमें पता है 1 EB = 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। तो अब हमने इसको किस में बदल दिया, ईबी में बदल दिया। फिर हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको बदल लेंगे एमईबी में। ठीक है, तो एमईबी में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10⁻6 का भाग देना पड़ेगा इसमें से। 9.1 × 10⁻31 × 9 × 10⁻16 अपॉन 1.6 × 10⁻19 × 10⁻6, क्योंकि 1 एमईबी बराबर होता है, 1 एमईबी बराबर होता है ये 10⁻6 ईबी। ठीक, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो एमईबी में आएगा। तो सिंपली आपको इसको सॉल्व करना होगा और सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.512 एमईबी। इतनी हमें एक इलेक्ट्रॉन से हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को हम उसकी ऊर्जा को द्रव्यमान में, उसके द्रव्यमान को हम ऊर्जा में बदल देते हैं तो इतनी ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। तो मेनली हमें जो सूत्र लगाना पड़ा वो ये सूत्र लगाना पड़ा। ठीक है, तो इसी तरह से हम और एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, वो भी हमारा द्रव्यमान क्षति पर ही है, तो या द्रव्यमान वृद्धि पर भी हो सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि यदि पृथ्वी सूर्य से प्रतिदिन 10⁻22 जूल ऊर्जा अवशोषित करती है। पृथ्वी, क्योंकि सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है वो पृथ्वी अवशोषित करती है, इस कारण पृथ्वी के द्रव्यमान में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। पृथ्वी का द्रव्यमान दिया हुआ है 6 × 10⁻24। ठीक है, द्रव्यमान दिया हुआ है, तो उसके द्रव्यमान में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। तो पहले इसको हम हटा के फिर हम बता रहे हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान दिया हुआ है और उस पर 10⁻22 जूल ऊर्जा आ रही है, तो हमें ये बताना है कि उसके द्रव्यमान में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखिए, ये पृथ्वी है, ये, और इसमें ऊर्जा आ रही है, ये देखिए, ये सूर्य से 10⁻22 जूल, और इसका द्रव्यमान है m = 5 × 10⁻6 × 10⁻24 जूल। तो ये हमें बताना है कि प्रतिदिन इसके द्रव्यमान में कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है। ठीक है, मतलब प्रतिदिन सूर्य से प्रतिदिन हमें इतनी ऊर्जा मिल रही, तो इसका द्रव्यमान कितने प्रतिशत बढ़ रहा है। तो पहले हम इसको द्रव्यमान में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए, E ΔM = E/c²। ठीक है, ये क्या कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, E = ΔMc²। तो ये हो जाएगा E 10⁻22/6 3 × 10⁻8 का होल स्क्वायर।
तो ये हो गया 10 पर घात 22 बटे 9, ये 9 गुणे 10 पर घात 16। तो ये ऊपर जाएगा, 10 पर घात 16 ऊपर जाएगा तो 4 और 2 6, 10 पर घात 6 बटे 9 kg। एक दिन में इतना द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो प्रतिशत वृद्धि हम कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, प्रतिशत वृद्धि बराबर डेल्टा m अपॉन m इंटू 100। तो ये हो गया, देखिए 10 पर घात 6 बटे 9 बटे 6 गुणे 10 पर घात 24 इंटू 100। तो ये क्या होगा, ये देखिए ये नीचे आ जाएगा, तो 10 पर घात 6 इंटू 100 बटे ये 9 गुणे 6 इंटू 10 पर घात 24। तो इसको हम जब सरल करेंगे तो ये हालांकि बहुत कम परसेंटेज होगी, तो ये लगभग आएगा 1.85 इंटू 10⁻⁻18% वृद्धि होगी। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें को हम निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई समस्या नहीं हुई। अब देखिए क्वेश्चन एक नाभिकीय रिएक्शन दिया हुआ है, नाभिकीय रिएक्शन है, उसमें हमें पता लगाना है कि इससे कितनी ऊर्जा हमारी प्राप्त होगी, कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। तो देखिए नाभिकीय रिएक्शन में होता क्या है, जो भी रिएक्शन है उससे पहले का हम द्रव्यमान निकाल लेते हैं, रिएक्शन है उसके बाद का द्रव्यमान निकाल लेते हैं, और द्रव्यमान निकालने के बाद हमें जो अंतर होता है वो द्रव्यमान क्षति कहलाता है, और द्रव्यमान क्षति से हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लीजिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल ये क्वेश्चन ये है कि नाभिकीय अवक्रिया 3Li6 में एक न्यूट्रॉन 0N1 का बोmbardment किया जाता है या उसमें कैप्चर होता है, तो उससे हीलियम बनता है और एक 1s3 मतलब हाइड्रोजन का एक समस्थानिक प्राप्त होता है और मुक्त ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें 3Li6 का द्रव्यमान दिया हुआ है 6.01526 AMU और 2He4 दिया हुआ है का द्रव्यमान दिया हुआ 4.02604 AMU और 1s3 का द्रव्यमान दिया हुआ है और इक्वल टू 3.016049 और उसके साथ साथ 0N1 का भी द्रव्यमान दिया हुआ है। तो सिंपली हम पहले क्या करेंगे, पहले हम रिएक्शन को लिखेंगे। तो रिएक्शन क्या होगी, 3Li6 प्लस 0N1 इज इक्वल टू 2He4 प्लस 1H3 प्लस एनर्जी Q दिया हुआ। ठीक है, तो अब देखिए पहले हम मास निकाल देते हैं इनका दोनों का। ठीक है, मास ऑफ 3Li6 प्लस 0N1 इन दोनों का मास ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसका होगा 126 प्लस उसका भी मास दिया हुआ है 1.00008665। ठीक है, इनको हम जोड़ लेंगे, जोड़ने में 7.023 791 AMU ये निकल के आएगा। ठीक है, इसी तरह से मास ऑफ 2He4 प्लस 1H3 इसका हम मास निकाल लेंगे। इसका हमें क्वेश्चंस में दिया हुआ है, सिंपल सा है 4.002624 प्लस 2604 प्लस इसका मास दिया हुआ है 3.016049। ठीक है, इनको हम ऐड कर लेंगे, सिंपल सा एडिशन है। ऐड करेंगे तो ऐड करने पर आएगा 7.018 निश्चित है इससे छोटा है 018 653
AMU। तो ये नीचे से छोटा है, तो द्रव्यमान क्षति कितनी हो जाएगी? द्रव्यमान क्षति हम यहाँ पे निकाल लेंगे। द्रव्यमान क्षति डेल्टा M कितना होगा? इसमें से 7.02379 माइनस 7.018653। सिंपली इसको हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो घटाने के बाद जो हमारा डिफरेंस आएगा मास डिफेक्ट का आएगा वो 0.000051 और कहना चाहिए 5138 AMU। और इससे हमें ऊर्जा कितनी प्राप्त होगी? ऊर्जा E इक्वल टू 0.00538 इंटू 931 MEB। अगर आप इसको जूल में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जूल में भी कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आपका निकल के आएगा 4.78, ये दैट इज इक्वल टू 4.78 MEB। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें हमें करना क्या था? इस रिएक्शन में पहले इधर का हमें मास निकाल लेना था, फिर इधर का मास निकाल लेना था, और उसका हमने मास डिफरेंस ले लिया, वो हमारा मास डिफेक्ट हो गया। और मास डिफेक्ट होने के बाद हमने उसको कैलकुलेट कर लिया। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के क्वेश्चंस बड़े सिंपल होते हैं, इनमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, केवल आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए, मास से सबके दिए हुए होते हैं, और केवल न्यूक्लियर फिजन से कुल आप निकाल लीजिए द्रव्यमान, टोटल मास निकाल लीजिए, न्यूक्लियर फिजन के बाद का निकाल लीजिए या जो भी रिएक्शन हो रही है, और उसका जो अंतर ले लेंगे, और अंतर निकालने के बाद हमें जो मास डिफेक्ट आ जाएगा, मास द्रव्यमान क्षति आ जाएगी, द्रव्यमान क्षति को 931 से हम गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा इसमें हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, अब ये तो हमारी रिएक्शन, लेकिन हम कभी कभी न्यूक्लियॉन्स, जो हमारा न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर के एक न्यूक्लियस बनाए। तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी होते हैं, प्रोटॉन को भी हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं और न्यूट्रॉन को भी न्यूक्लियस बोलते हैं। और होता क्या, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलके एक न्यूक्लियस बनाते हैं तो उसका कुछ मास कम हो जाता है, जो नाभिक होता है उसका मास कम होता है, तो जो अंतर होता है उसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। उस पर भी हमारे बाइंडिंग एनर्जी और उसको अलग अलग करने के लिए एनर्जी, इससे संबंधित भी क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन इसी के ऊपर लेता हूं। क्वेश्चन ये है 7N14 का एक नाभिक का द्रव्यमान दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, दिया हुआ है, और 7N14 के नाभिक के प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा निकालनी है, ठीक है, MEB में ज्ञात करनी है। दिया हुआ है प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है, ठीक है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है, और हमें ये दिया हुआ है 1 AMU इक्वल टू 931, ठीक है। तो इसमें हमारा जो 7N14 ये है 7N14, ठीक है, इसके नाभिक का द्रव्यमान, के नाभिक का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है 14.0000 AMU, ये दिया हुआ है, इसके नाभिक का द्रव्यमान दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक प्रोटॉन का द्रव्यमान भी दिया हुआ है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान भी दिया हुआ है। वो कितना दिया? 1.000759 AMU, 1.00759 AMU। न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान दिया हुआ है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी दिया हुआ है। वो कितना दिया है? 1.00898 AM, 1.0898 AMU। और ये हमें दिया हुआ है 1 AMU इक्वल टू 931 MeV। ये हमें क्वेश्चंस में दिया हुआ है। तो हम निकालेंगे द्रव्यमान क्षति, ठीक है।
द्रव्यमान क्षति क्या होगी? द्रव्यमान क्षति न्यूक्लियनों के द्रव्यमान का द्रव्यमान, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस, ठीक है, नाभिक का द्रव्यमान। अब देखिए इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन 7 होंगे, न्यूट्रॉन भी 7 होंगे, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 1.00759 प्लस 7 1.00898 माइनस 14 EMU 00 EMU, ये हो जाएगा EMU। ठीक है, इसको इसमें से इसको हम घटा देंगे तो ये निकल के आएगा लगभग 599 AMU ये निकल के आया। अब द्रव्यमान क्षति हमने निकाल ली डेल्टा एम। अब ऊर्जा, बंधन ऊर्जा कितनी होगी? 0.1599 इंटू 931 MeV। अब इसमें न्यूक्लियॉन्स कितने होंगे? 14। तो प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा कैसे हम निकालेंगे? इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे? 14 से डिवाइड कर देंगे, तो प्रति न्यूक्लियॉन हमारी बंधन ऊर्जा निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 108 MeV आएगी। अब प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा कितनी आएगी? 108/14 का हम क्या कर देंगे? भागे, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स की संख्या कितनी होगी? इसमें 14 होगी, तो ये हमारा आंसर निकल के आएगा 7.714 MeV 714 MeV। ठीक है, तो आज मैंने थोड़ा सा बेसिक बताया था, बहुत सिंपल से क्वेश्चन कराए थे। कल मैं आपको और भी कठिन से क्वेश्चंस कराऊंगा और आप मैं समझता हूँ कि आप उनको आसानी से कर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आप मेरे साथ रहे और आपने इसको देखा, और भी बच्चों को बताइए। अब मैं थोड़ा नाभ की ऊर्जा के, क्योंकि नाभ की ऊर्जा तक बच्चे जब तक पहुँचते हैं तब तक वो फिजिक्स पढ़ना छोड़ देते हैं। इस वजह से मैंने थोड़ा सा ये टॉपिक्स लिए हैं नाभ की ऊर्जा से, जिनके क्वेश्चंस को हम आसानी से निकाल सकते हैं। उसमें ज़्यादा थ्योरी की हमें ज़रूरत नहीं है, तो आप इनको अच्छी तरह से करिए और लोगों को शेयर करिए। आपने अगर हमारा ये चैनल शेयर नहीं किया है तो आप शेयर कर लीजिए, जिससे कि आपको नई भी जो भी वीडियो आए वो आपको देखने को मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।